इसके भी एक क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन भी पिछले बार पूछा हुआ था। तो देख लीजिए, बता रहे एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक पिरामिड बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार पिरामिड होना चाहिए। तो यानी देख लीजिए, एक कॉमन सेंटर से हम क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को मिला देते हैं। ये मेरा पिरामिड हो गया। इसमें पूछा है कि कितने फलक है। फलक मतलब एरिया वाला, एक एरिया यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तीन तो ऐसे हो गया। और ये जो एक ये वाला हो गया नीचे से, वो चौथा हो गया। इस तरह से त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं, तो 4 हैं। ठीक है, अब अगला है कि विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं इस तरह का भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी पूछा ही हुआ क्वेश्चन है। इसके विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं क्या, मतलब क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ से हम प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। अगर 3 समान भुजा हैं, देखिए अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा अगर समान हो या तीनों कोण अगर समान हो, ये भी ये भी ये भी 60 का हो जाएगा, तब यह जो हो जाएगा तीन समान भुजाएं हो या 3 समान कोण भी हो जाएगा, तो ये जो त्रिभुज हो जाता है समबाहु त्रिभुज हो जाता है। समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, 2 समान भुजा होने पर क्या होता है, अगर एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं समान हो या 2 कोण अगर समान हो, तो यह जो त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, होगा, जिसको हम लोग आइसोसेलस भी बोलते हैं, आइसोसेलस। ठीक है, ये जो आपका इक्विलेटरल हो जाएगा। ठीक है, 3 असमान भुजाएं, 3 असमान भुजा यानी एक त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो या एक त्रिभुज का तीनों कोण अलग अलग हो, 40 50 90, 40 50 90 और ये ले लेते हैं 90, तीनों कोण भी अलग अलग हो, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, जिसके 2 समान कोण हो, जिसके 2 समान कोण हो, तो यही बात है जो 2 समान कोण बोला या बताए है, 2 भुजा समान हो या 2 समान कोण हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी एक त्रिभुज का ये जो प्रॉपर्टी है, इसका जो प्रॉपर्टी है आप समझ लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल का 2 एंगल अगर समान हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो कि हम पहले ही बता चुके यहाँ पे। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 भुजा या 2 कोण समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज। 3 भुजा या 3 कोण समान हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो, तीनों कोण भी अलग अलग हो, ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। 2 समान कोण हो यानी यही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आपको यहाँ पे बोला है कि एक विषमबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों भुजा और तीनों कोण, ये तीनों अलग अलग होगा, तो यानी इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इधर से देख लेते हैं। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है। उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। अमीना जो है दोनों ओर से, लेफ्ट से और राइट से 14वें स्थान पर, यानी एक लाइन हो गया, अमीना यहाँ पे है, दोनों ओर से अमीना 14 स्थान पर है, यानी इधर से अमीना के पहले 13 व्यक्ति है। ठीक है, इधर भी इससे पहले 13 व्यक्ति है, यानी दोनों तरफ से अमीना यहाँ पे है। जो अमीना का स्थान इधर से भी 14वां है और इधर से भी 14वां है, यानी अमीना से पहले यहाँ से 13 स्टूडेंट है, यानी 13 आदमी है, और इधर भी अमीना से 13 आदमी है। अब बताइए लाइन में कितना आदमी है, 13 इधर का, 13 इधर का, एक अमीना खुद, तो 13 प्लस इधर से भी 13, 13 13 26 1 27, यानी 27 आदमी लाइन में है। ठीक है, एक बार फिर से अगर समझना है तो समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है, फिर से बता देते हैं। ठीक है, अमीना का स्थान 14वां है, जो कि दोनों तरफ से है, यानी अमीना जहाँ पे है, इधर अमीना के इस स्थान से 13 इधर है, क्योंकि अमीना 14वें नंबर पे, ठीक अमीना से पहले 13 आदमी है।
इधर से भी अमीना 14वें स्थान पर था। अमीना से इधर 13 आदमी इधर है। तो अब बताइए इस लाइन में कितना आदमी खड़ा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 13, यहाँ से लेके यहाँ तक 13, 13 13 26 और एक अमीना बीच में खुद, यानी 27। देख सकते हैं 13 + 13 + 1 एक खुद 27, यानी इस लाइन में 27 आदमी है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, मालिनी ऐसी माला बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियाँ हो। उसने 200 सीपियाँ इकट्ठा की जिसमें से 3 सीपियाँ टूटी हुई थी। दी गई परिस्थिति में कौन सा परिस्थिति सही है। आपके पास 4 परिस्थिति दिया गया है, 1 2 3 4। उसके पास सबसे पहले देख लीजिए कि 200 सीपियाँ वो इकट्ठा किया था, 200 सीपियाँ इकट्ठा किया था जिसमें से 3 सीपियाँ टूटा हुआ था, 3 टूटा हुआ था, यानी अब उसके पास 197 सीपियाँ बचा हुआ है। ठीक है। प्रत्येक सीपी में 18 जो है ना सीपियाँ हैं। अब प्रत्येक मालाएं में जो है ना 18 सीपियाँ, यानी प्रत्येक माला जो है और उसमें 18 सीपियाँ हैं। लगाते हैं। ठीक है। तो 197 में 18 से अगर डिवाइड आप करते हैं तो एक बार में 18 × 17, यानी कुल मिला के देख लिया 18 था 180 और आपके पास 17 बच जाएगा शेष। ठीक है। यानी 10 मालाएं बना करके 17 सीपियाँ उसके पास बचेगा, यानी या तो वो 10 माला बना सकते हैं, 10 माला बना सकती है, और नहीं तो ये 11 माला जब बनाएगी तो एक और सीपी की आवश्यकता उसको पड़ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए मालिनी सीपियों से 11 माला बना सकती नहीं बना सकती है, मैक्सिमम वो 10 ही बना सकती है, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट नहीं होगा। दूसरा है मालिनी 11 माला बनाने के लिए एक सीपी की और आवश्यकता। हाँ भाई 197 सीपियाँ उसके पास है, एक माला में 18 सीपी लगता है, इसलिए 10 माला तो कन्फर्म बन जाएगा क्योंकि 180 सीपी हो जाएगा। उसके पास फिर भी 17 सीपियाँ बच जाएगा और एक सीपी का और व्यवस्था कर लेगा तो उसके पास एक माला और तैयार हो जाएगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि मालिनी को 11 माला बनाने के लिए एक सीपी की और आवश्यकता है, तो ये परिस्थिति सही है। आप यहाँ पे देखिए मालिनी 10 मालाएं बना सकती है और उसके पास 15 सीपियाँ शेष बचेगी। देखिए मालिनी 10 माला बना सकती हैं लेकिन उसके पास 17 सीपियाँ बच रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। आप देखिए मालिनी सीपियों से 12 माला बना सकती है, मालिनी सीपियों से मैक्सिमम 10 ही माला बना सकती है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ओनली फॉर 2 आंसर आपका होगा। ठीक है। क्वेश्चन को अगर ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर करके जो है ना आप समझ लीजिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि बासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 होल 1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाज़ार में दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है। यानी बासु के पास एक बाल्टी है जो कि 37 लीटर 1/4 37 होल 1/4 लीटर उसमें आ सकता है, उसका क्षमता है। बासु जो है ना एक छोटा छोटा बोतल से जो है ना, जो 250 ml का बोतल है, 250 ml का बोतल है, इस बोतल से बाल्टी में भरना चाहता है तो कितना बोतल का संख्या हो जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है। तो आप पहले ये पता कर लीजिए बाल्टी का जो क्षमता है कितना है, 37 + 1/4 लीटर बोल सकते हैं। यानी आप ये बोल सकते हैं 37 1/4 लीटर, यानी आप बोल सकते हैं कि 37 लीटर + 1/4 लीटर। 37 लीटर में कितना आप यहाँ पे देख लीजिए 1000 ml इक्वल टू होता है में 1 लीटर में 1 लीटर में होता है 1000 ml। ठीक है। इसको याद रखें। 37 लीटर में क्या होगा, 37 × 1000 + 1/4 × 1000 कितना हो जाएगा 250। यानी पता चला कि 37,000 ml यहाँ पे हो गया और 250 ml यहाँ पे हो गया। कितना हो गया 250 ml हो गया। यानी मिलीलीटर में अगर देखा जाए तो उस बाल्टी में कितना है 37,250 मिलीलीटर है। एक छोटा सा जो बोतल है, बोतल का क्षमता कितना है 250 ml का है। ठीक है।
तो बोतल भरकर बाज़ार में दूध बेचना चाहता है, इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है? छोटी बोतलें भरकर बाज़ार में दूध बेचना चाहता है। चलिए, तो अब बोतलों की संख्या देख लीजिए। बोतलों की संख्या क्या हो जाएगा? 37,250/250, क्योंकि बाल्टी का क्षमता जो है ना 37,250 मिलीलीटर है। बाल्टी में आ सकता है, उससे छोटा छोटा बोतल से कितना निकाल सकते हैं आप, या उसमें कितना ही डाल सकते हैं। तो आप जब डालने का काम कीजिएगा तो 250 ml का बोतल है, तो 250 ml कितना और रहेगा, कितना बोतल हो जाएगा, कितना पुट जाएगा? 37,250। तो आप इस 0 से 0 हटा देंगे, 5 से 5 जाएगा, 5 से यहाँ काटिए, 5 सत्ते 35, 2 2 5 चौका 20, 50 25, 5 से यहाँ काटेंगे, 5 इकाई 5, इसमें का 2 बच गया, 4 बच गया, 5 चौका 20, 2 5 5 9 45, 149 काटने के बाद आपके पास 149 बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोनम की पानी के बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 ml पानी पिया, यानी सोनम ने 275 ml पानी पी लिया। उसकी दोस्त नैना ने 250 ml पानी पिया। बोतल में अब कितना पानी बचा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबसे पहले याद रखेंगे 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 ml होता है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान ही रहना चाहिए। उसके बाद देखिए उसने कितना पानी पी लिया है, तो सोनम जो है ना 275 ml पानी पिया था। ठीक है, उसका दोस्त जो है ना वह कितना पानी पिया था? उसके दोस्त नैना ने, नैना दोस्त, वह कितना पिया था? 250 ml पी लिया था। अब देख लीजिए 5 7 5 12 के 2 2 2 4 525 ml पानी पी लिया। अब कितना पानी बचा हुआ है? 1000 ml पानी में से 525 जो है ना ml ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास 475 ml बचेगा, जो कि बोतल में बचा हुआ है। तो यानी 475 ml ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर उस क्वेश्चन को हम दोबारा से बना करके अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि सौरभ अपना घर बदल रहा है। उसने अपना सामान घोड़ा गाड़ी में रखा जो 300 केजी से अधिक भार नहीं उठा सकता है। उसने निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा है। यानी सौरभ जो है ना अपना घर मकान खाली कर रहा है, वो अपने सामान को जो है ना घोड़ा गाड़ी से ले जाता है। रखी गई वस्तु यानी घोड़ा गाड़ी में जो वस्तु सब रखा गया है, उसमें गेहूं का एक बोरा है जो कि 150 केजी का है, चावल का एक बोरा है जो कि 55 केजी का है, अलमारी जो है ना 68 केजी का है, पानी की टंकी जो है ना वो 75 केजी का है, बर्तन जो है ना 20 केजी का है। ठीक है, 20 केजी का है। उसके बाद यहाँ पे है कि किस वस्तु को हटाया जाए जिससे कि भार जो है ना 300 केजी के बराबर रहे। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 150 केजी प्लस 55 केजी प्लस 68 केजी और प्लस 75 केजी प्लस 20 केजी, ये सबको जोड़ने के बाद कितना होगा? 5 5 10 8 18 के 8, 2 और 7 9 6 15 5 20 5 25 25 1 26 के 6 हासिल 2। ठीक है, 1 और 2 3, यानी 368 केजी जो है ना घोड़ा गाड़ी पे सामान आ जाता है। वह घोड़ा गाड़ी जो है ना सिर्फ ओनली फॉर 300 केजी ही भार ले जाने में सक्षम है, यानी 68 केजी एक्स्ट्रा है। तो यानी 68 केजी एक्स्ट्रा है, तो इसने बताया है कि किस वस्तु को हटाया जाए जिससे कि भार 300 केजी के बराबर ही रहे। 300 केजी के बराबर रहने के लिए भार को हटाना पड़ेगा 68 केजी। तो 68 केजी का एक अलमारी है, तो यानी इसमें अलमारी हटा दीजिए, चला जाएगा आराम से गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, 300 केजी भार भी हो जाएगा, चला जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। बता रहा है कि 3 मित्र हैं, 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। यानी 24 घंटे का समय घड़ी का समय और 12 घंटे की घड़ी का समय बदलता है। बच्चों का नाम देख लिए, चीकू है, बिट्टू है, पिंकू है।
24 घंटे की घड़ी में समय हो रहा 23:45, 16:30, 19:28, 12 घंटे की घड़ी में हो रहे 11:45 PM, 4:30 AM और 7:28 PM। 12 घंटे वाली घड़ी में किसने समय गलत प्रदर्शित किया, यानी 12 घंटे वाली घड़ी में ही टाइम गलत है, 24 घंटे वाले में गलत नहीं। आप यहाँ पे तो कोई चेक ही नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक कीजिए। सबसे पहले बता देते हैं एक चीज़, आप देख लीजिए 23 बजे, 24 बजे, 25 मतलब 16 बजे, 17 बजे, 18 बजे वाले में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं इसलिए होना चाहिए, देख लीजिए दिन के 12 बजे के बाद जो समय जो होगा वह 13, 14, 15, 16, 17 इसी तरह का समय होता है। रात के 12 बजे के बाद वाला समय जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह दिन की 12 बजे के बीच होता है। ठीक है, आप याद रख लीजिए। जैसे ही आपके पास 13, 14, 15, 16, 17 आ जाए तो आप समझिए कि दिन के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे तक के बीच का समय है। ठीक है, जैसे ही आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आ जाए, 10, 11 में आ जाए, तो वो आपको जो है ना रात्रि के 12 बजे के बाद और दिन में 12 बजे से पहले का समय है। तो आप देखिए 23:45 है ये, यानी दिन के 12 बजे के बाद वाला समय है, यानी 11:45 रात का समय है। आप बताइए रात में 11:45 में PM होता है, यहाँ पे PM है, यानी ये सही है, यानी ये लड़का भी सही है। ठीक है, ये नहीं बदला है। आप देखिए 16:30 है, यानी हम बताए थे 16, 17, 18 जो है वह दिन के 12 बजे के बाद वाला समय है। ठीक है, यानी 16:30, यानी 12, 4, 16, 4:30 है, 4:30 पे PM होगा, जो कि 4:30 पर AM बताए, यानी यही गलत है। कौन गलत किया है, तो बिट्टू गलत किया है। बिट्टू कहाँ पे है, तो बिट्टू यहाँ पे है, यही इसका आंसर होगा। आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं। पिंकी जो है ना 19:28 हम पहले ही बताए, 16, 17, 18, 19 जो होगा वह दिन के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे से बीच का समय होगा। ठीक है, 19:28 है, यानी 12, 7, 19, यानी 7:28 शाम का समय है, 7:28 PM होता है। यहाँ पे देखिए 7:28 PM है, यानी ये भी सही, ये भी सही है, ये सही है ये। लेकिन रॉन्ग कौन किया था, तो बिट्टू किया था, क्योंकि 4:30 PM होता है, यहाँ पे AM है, तो कौन गलत किया है, बिट्टू। यही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न से कौन सा सही है। ये कन्वर्सन है, मेजरमेंट का ये क्वेश्चन है। आप देखिए मेजरमेंट कैसे बनाइएगा से। एक हम कन्वर्सन आपको बताते हैं, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, आप देखिए आप क्या करेंगे, इधर से इधर अगर आप जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई। अगर इधर से इधर आएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर किलो से हेक्टो पे जाएंगे, हेक्टो से डेका पे जाएंगे, डेका से मीटर पे जाएंगे, मीटर से डेसी पे जाएंगे, डेसी पे सेंटी पे जाएंगे, सेंटी से मिली पे जाएंगे। हर एक प्लेस के लिए जो ना 10 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हर एक प्लेस के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरह से जिस जिस प्लेस के लिए आएंगे हर एक प्लेस के लिए 10 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। इसका एक बेसिक थॉट आप समझ लिए। अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, किलोमीटर यहाँ पे है, आपसे हम बोले कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, बताइए मीटर कहाँ पे, यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कितने स्टेप आगे गए हैं, 3 स्टेप गए। हम बोले कि इधर की तरफ जाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 10 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 3 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1000 मीटर हो जाएगा। ये पता हो गया। इसी तरह अगर आपके को ये पता करना हो कि 1 डेकामीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 डेकामीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, ये आपके मन में एक क्वेश्चन है। आप देख लीजिए किस तरह होगा। डेकामीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर यहाँ पे है,
एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप जाएंगे। यहाँ से एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, ठीक है। आप देखिए कौन सा सही है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है क्या? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, पहला वाला तो यहीं से गलत हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये सही हो सकता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये भी सही हो सकता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये भी सही हो सकता है। आप देख लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। आप देखिए 1 मीटर है, यहाँ से सेंटीमीटर में जाना है, 1 10 और 1 10, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये सही हो सकता है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर हो सकता है क्या? 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर में 10 होगा, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ जाइएगा 1 10 चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर में 10 होगा। 1 सेंटीमीटर 100 यानी ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर ये भी गलत हो गया। चलिए हम थर्ड वाले को हम चेक करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, ये तो कन्फर्म सही है भाई। यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बताइए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो, यानी ये भी गलत हो गया। आपका यही राइट बचेगा। वैसे चेक करके देख लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, यानी ये वाला सही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, 1 स्थान 2 स्थान 200, ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर में 10 आप देखिए सेंटीमीटर से में जाना है, यहाँ से जाना है 1 10, ये भी सही है, यानी आपका आंसर डायरेक्ट 4 सही है। ठीक है, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, फिर हम दूसरे तरीके से उसको बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसमें आपको यहाँ पे क्या आएगा सो और यहाँ पे क्या आएगा सो पता करना है। आप देखिए सबसे पहले एक बार सीरीज को इस तरह से देख लीजिए। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, जोड़ने पर 10 फुट जा रहा है। 2 और 3 5 4 9 5 14, जोड़ने पर ये भी 14 फुट जा रहा है। 4 और 5 9 और 6 15 और 7 22, जोड़ने पर ये भी 22 फुट जा रहा है। एक थोड़ा इस तरह से देखिए, 1 2 3 4, 2 3 4 5 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, 6 आ जा रहा है, 4 5 6 7। अब आप देखिए जोड़ने पर ये पुट जा रहा है, तो 3 4 5 6, 5 6 5 11 4 15 3 18, यानी यहाँ पे 18 होगा, यानी यहाँ पे 18 होगा और यहाँ पे 5 होगा। 5 और 18 होगा, तो 5 और 18 यहीं पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स लगभग सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। 17 जनवरी 2022 को जो सीटेट का 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका लगभग सारा का सारा क्वेश्चन करवा दिए है। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद उस क्वेश्चन के लिए हम नए से फिर वीडियो बना करके डाल देंगे। 1 2 क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 0.007 बाई पी इक्वल टू 0.01, कुछ नहीं है, नीचे में 1 डाल देते हैं। इस p को यहाँ पे देते हैं, इसको यहाँ ला देते हैं। 0.007 बाई 0.01, इसको यहाँ लाए और इसको यहाँ लेके चले गए, यानी p/1। अब देखिए अगर यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 जाएगा। अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे 1 2 3 है तो नीचे में 3 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट गया। लेफ्ट साइड में 0 का कोई मतलब है नहीं, हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 7/10 इक्वल टू p, यानी 0.7 इक्वल टू p। आपका p का जो वैल्यू हो गया 0.7, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, है क्या। करीम फूल खरीदने गया, उसने 2 के 4 सिक्के और 20 रुपये के 2 नोट और 100 रुपये के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपया था तो उसे कितनी राशि वापस मिली। यानी कहने का मतलब है करीम जो है ना फूल खरीदने गया है, वो 2 रुपये का 4 सिक्का दिया है
और 20 रुपये का 2 नोट दिया है और 100 रुपये के 3 नोट दिया है, दुकानदार को दिया है। और यदि पूरे फूल का जो है ना मूल्य 335 रुपया है, तो करीम को कितना पैसा वो वापस करेगा या और करीम को देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 2 रुपये के 4 सिक्के दिए हैं तो 2 इंटू 4 कर लेंगे, प्लस 20 रुपये के 2 नोट दिए हैं 20 इंटू 2, ठीक है, प्लस उसके बाद देख लीजिए 100 रुपये के 3 नोट दिए हैं 100 इंटू 3 कर लेंगे, यानी 8 + 40 + 300, ठीक है, टोटल हो जाएगा 348। 348 रुपये जो है ना करीम जो है फूल वाला को दिया है। करीम जो है ना फूल वाला को 348 रुपये दिया हुआ है। पूरे फूल का जो दाम जो था, फूल का दाम था 335 रुपया, ठीक है। तो करीम ज़्यादा पैसा दे दिया है, करीम 348 रुपया दिया है। करीम का जो पैसा था, करीम का पैसा रुपया जो था वो कितना था 348, तो कितना वापस करेगा, तो 348 में से 335 घटाने के बाद 13 रुपया बचेगा, यानी करीम को फूल वाला 13 रुपया वापस करेगा। ठीक है।